चल बोल करा यार, इसको करानी तो है। तो चलो गाइस, हो तो मजाक मस्ती। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू टेक बैटिंग स्टांस। सो फर्स्टली जब आप स्टांस ले रहे हो आज के टाइम पे, लोग या तो आप बहुत चौड़ा स्टांस ले लेते हो या फिर आप ऐसे अपने पैरों को एकदम जॉइंट कर लेते हो। तो ऐसा स्टांस आपको नहीं लेना है। अगर आप टेनिस बॉल के अगेंस्ट कैसे खेल रहे हो, लेदर बॉल के अगेंस्ट कैसे स्टांस लेना है, गली क्रिकेट में कैसे लेना है, प्रोफेशनल में कैसे लेना है, स्पिन के अगेंस्ट कैसे लेना है, पेस के अगेंस्ट कैसे लेना है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेनिस बॉल का स्टांस। अब कई लोग टेनिस बॉल में ऐसे स्टांस लेते हैं, कई ऐसे लेते हैं, और उनके बैट की ग्रिप करने का तरीका देखो। उनका बैट तो कुछ ऐसे रहता है, होते कई लोग ऐसे। तो टेनिस बॉल में आपको क्या करना है, आपके पैर एकदम जॉइंट रहने चाहिए। जब आप टेनिस बॉल को खेलोगे, इससे आप खड़े खड़े भी कर सकते हो। जैसे अब टेनिस बॉल में तो कोई पैरों को आगे करने की ज़रूरत होती नहीं होती, तो आप खड़े खड़े कैसे भी कर सकते हो बैट को, क्योंकि वो तो टेनिस क्रिकेट है। और टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो तब आपको पैरों को आगे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और बैट को आपको ढंग से पकड़ना है जैसे आप प्रोफेशनल क्रिकेट में पकड़ते हो। ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ लिया हर कैसे, इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से स्टांस लेके खड़े होगे तो आपके पैरों में भी कम पेन होगा। और अब कई लोग ऐसे भी स्टांस लेते तो वो भी सही है, लोगों का एक हैबिट बन जाती है। अब जैसे कई लोग प्रोफेशनल में भी ऐसे स्टांस लेते हैं इतना चौड़ा पैर करके, वो लोगों की एक हैबिट बन जाती है। क्योंकि जैसे जो इंग्लैंड के स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, उसका बैटिंग स्टांस देख लो कितना अलग है, और उसके थोड़ा बैटिंग स्टांस, उसके एक पैर बहुत आगे, थोड़ा आगे रहता है, कुछ इस तरीके से स्टांस लेता है वो। तो सबका एक गॉड गिफ्टेड स्टांस होता है। अगर आपका स्टांस आप प्रोफेशनल खेल रहे हो बहुत टाइम से और आपसे चेंज नहीं हो रहा है, तो अपनी टेक्निक के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करना। और अगर आप अपना स्टांस चेंज कर सकते हो, आपको टेक्निक की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों में और दोनों शोल्डर्स में सेम गैप रखना है, और आपका बैट आपके फ्रंट पैड के टॉप पे होना चाहिए। इस स्टांस का नाम है ऑर्थोडॉक्स स्टांस। लेदर बॉल के अंदर करंटली सबसे बेस्ट है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब पेस बॉलिंग शुरू हो गई है। सर डॉन ब्रैडमैन कुछ अलग तरीके से स्टांस लेते थे, वो कुछ इस तरीके से स्टांस लेते थे जैसे टेनिस बॉल में लेते हैं ना, उसी तरीके से। तो जब वो ऐसे स्टांस लेते थे तो उनका पूरा फोकस बॉल पे होता था, और उस टाइम पे इतनी पेस बॉलिंग नहीं होती थी, एक्सट्रीम पेस जिसको बोलते हैं। तो जब आज की टाइम पे एक्सट्रीम पेस होती है, दोनों शोल्डर और दोनों पैरों में सेम गैप, और फिर आप जो भी शॉट मारोगे, अब इससे क्या होगा, आपका जो दोनों शोल्डर और दोनों पैरों में सेम गैप रहेगा, तो आपका वेट है, आपको पूरी बॉडी का वेट दोनों पैरों पे इक्वल आएगा, जिस वजह से आप कैसे भी शॉट मार सकते हो। हाँ, एक चीज़ ज़्यादा, जब आप पैरों को बेंड करो तो उसको ज़्यादा बेंड करना, क्योंकि आजकल के बैट्समैन फ्रंट फुट शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं, और अगर आप बैक फुट शॉट ज़्यादा खेलते हो तो इस पैर को दोनों को बराबर रखना। इससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी बैक फुट शॉट खेलने में, और इससे आपको फ्रंट फुट में हेल्प मिलेगी। और जब आप बैट को ग्रिप कर रहे हो तो हर शॉट ऐसा पूरी बॉल पे फोकस रख के मारना। आपकी जो हेड पोजीशन है, चाहे वो किसी शॉट में हो, आपके स्टांस में हो, वो बहुत मैटर करती है। तो आपकी हेड पोजीशन या आपके कंधे पे ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो आपकी हेड पोजीशन रहेगी, और फिर उसके बाद आप पूरा फोकस, एक्सट्रीम फोकस रखना। सामने वाला बॉलर जब बॉल डाल रहा है, उससे आपकी हेड पोजीशन मैटर करती है बहुत, और आपकी हेड पोजीशन उस टाइम पे ऐसी होनी चाहिए। आप बैट को ऐसे कर सकते हो जमीन पे, और आप क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया, ऐसे कुछ तो बोलते हैं उसको। तो उस टाइम पे आपके
पैरों में जब बॉलर बॉल डाल रहे हो पहले ही वो कर लेना चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा चीज़, एक फैक्ट बताता हूँ। अगर आप एक्सट्रीम पेस खेलते हो, आप बहुत खतरनाक पेस खेलते हो, तो ट्रिगर मूवमेंट के बारे में भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने स्टांस के बारे में तो बता दिए, अब ट्रिगर मूवमेंट की बात शुरू करते हैं। देखो, ट्रिगर मूवमेंट तब लेनी होती है जब बॉलर आपको एक्सट्रीम पेस डाल रहा होता है, जिसमें किसी की एकदम ही मतलब ऐसे डर सा हो जाता है, मन में डर बैठ जाता है एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट, तो आप जल्दी मूवमेंट नहीं ले सकते। आपको पहली बात तो वो डर अपने दिमाग से निकाल दो, प्रॉपर स्टांस लो। और ट्रिगर मूवमेंट के अंदर आपको ऐसे नहीं लेनी है, जब 140 150 की स्पीड आए तभी आपको ट्रिगर मूवमेंट लेनी है। अगर इस तरीके से आप कुछ करते हो तो वो आपके मूवमेंट के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ी हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और उसके बाद ट्रिगर मूवमेंट लेने के लिए आपको ऐसे ऐसे अपनी बॉडी को मूव करना होता है किसी भी डायरेक्शन में। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात जज कर लेनी है कि आपको वो बॉल कहाँ टर्न करेगी या फिर वो बॉल कहाँ आएगी। इतना आप जज कर सकते हो अगर आप एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हो, आपको पता है कि बॉल की सीम पे उसकी ग्रिप कैसी है, तो चाहे फिर वो पेस हो, स्विंग हो या स्पिन हो, आप कैसे भी शॉट मार सकते हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ट्रिगर मूवमेंट जब आप लो, तो आप जब बॉलर रन अप ले उससे पहले अपना ट्रिगर मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका ट्रिगर मूवमेंट खत्म हो गया, तब बॉलर आपको बॉल डालेगा, बॉल रिलीज होती है आपको शॉट मार देना है। जो शॉट ट्रिगर मूवमेंट खत्म होने के बाद लग जाएगा इजीली, क्योंकि वो आपको बेटर पोजीशन में ले आता है। लेकिन ये बात को बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि जब आप ट्रिगर मूवमेंट लो तब आपका दोनों पैरों पे सेम वेट होना चाहिए। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे आपको आने लग जाएगी। और अगर आप ट्रिगर मूवमेंट ले रहे हो तो ये एक बात सुन लेना, अगर आपने ये एक बात नहीं सुनी इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो आपका बैटिंग बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि आपकी एक नेचुरल मूवमेंट होती है। अगर आप ट्रिगर मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो, अब मैं तो ले लेता हूँ एक्सट्रीम फेस करता हूँ, जब 120 140 ऐसे कभी कभी करता हूँ, इतना तो मैंने भी बहुत कम किया है। अब जब 120 140 आप फेस करोगे तो उस टाइम पे आपको लेनी ट्रिगर मूवमेंट। और अगर आपकी से नहीं ली जा रही है ट्रिगर मूवमेंट, आप कोशिश कर रहे हो, तो अपनी टेक्निक के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करो। जिधर आप कॉन्फिडेंट हो उधर आपको ऐसे लगता है कि हाँ मेरे कंफर्ट जोन में है, तो जो बैटिंग के टाइम उसी टाइम आपको वैसे ही करना चाहिए। और अगर आपसे ट्रिगर मूवमेंट हो रही है तो वो आपको बेटर पोजीशन में ले आएगा, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको नहीं ला पाएगा। और कई लोग आज मेरे से पूछते भैया आपकी ट्रिगर मूवमेंट नेचुरल है क्या? तो मेरी कोई ट्रिगर मूवमेंट नेचुरल नहीं है। और अगर आप लोगों की ट्रिगर मूवमेंट नेचुरल है मेरी है जैसे, तो मेरी तो नेचुरल नहीं है, मगर पेस के अंदर मैं नेचुरल हो जाती कई बार। स्पिन में बहुत कम खेलता हूँ ट्रिगर, स्पिन में मैंने आज तक नहीं की ट्रिगर मूवमेंट, लेकिन पेस में मैं 80-90 पे भी कर लेता हूँ। कभी नहीं करनी चाहिए, मेरी गलती है। तो नेचुरल ट्रिगर मूवमेंट गलत नहीं है। आज मैं बता देता हूँ, तो आपको आपके सारे सवाल खत्म हो गए होंगे और मैंने आज आपको टिप्स दी हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना और अपनी बैटिंग को अच्छे से फोकस करना, हर टिप और ट्रिक्स के ऊपर काम करना। अपनी बैटिंग की हर एक चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। और मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो बनाता ही रहूँगा। कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे अगली वीडियो में, जिससे बॉलर आपको बॉल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर पे बिना बॉल डाले प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।